सो हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक अनदर प्रॉब्लम। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा डाइसी भी लग सकता है आपको। तो देखते हैं क्या है। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है ना। तो एक कॉइन को अगर आपने 3 बार टॉस किया है तो जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या क्या बनता है। एक बनता है ट्रिपल एच। फिर इसको लिखने का स्टाइल होता है 2H लो, एक टी को इंट्रोड्यूस करो, फिर 2H को रखो, इस टी को बीच में लेके आओ, और फिर 2H रखो और इस टी को पहली पोजीशन में ले आओ, है ना। ऐसे बनता है H वाले केसेस। फिर ये बन जाता है ट्रिपल टी, यानी तीनों टेल आ जाएं। देन टेल टेल हेड होता है, देन टेल हेड टेल होता है, और देन फाइनली आपका हेड टेल टेल होता है। तो इन टोटल वी हैव 8 केसेस फॉर यू, है ना। तो जब 3 कॉइन्स उछलते हैं, अब आता है नंबर एट लीस्ट और एट मोस्ट। तो मैं आपको एक कोड यहाँ पे देना चाहता हूँ, लेकिन कोड का कोई सेंस है नहीं अभी क्लास 12 में, बिकॉज यहाँ इंटरसेक्शन आपको करना होता है। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम वैल्यू का आना, और एटमोस होता है ज्यादा से ज्यादा का आना। तो कुल मिला के अभी हम देखते हैं यहाँ एग्जैक्टली क्या है। हमें आंसर चाहिए ए अपॉन एफ का। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दोनों केसेस में। तो चलते हैं अब पहले केस की तरफ। पहले केस को देखते हैं भाई। एफ का मतलब जो प्रोबेबिलिटी नीचे की आपके एटमोस्ट 2 हेड आए हो। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए हो। तो आपका एक भी हेड ना आए वो केस भी इसमें इंक्लूड होता है। आपका 1 हेड आए वो केस भी इसमें इंक्लूड होगा, और आपका 2 हेड आए वो केस भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो ये तीनों केसेस एटमोस्ट वाले में आएंगे। अगर आपका एक हेड ना भी आए तो भी चलेगा, एक आ जाए तो भी चलेगा, और 2 हेड आ रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है, एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पहले वाले केस में इस एफ की बात करूं, तो एक भी हेड ना आने का मतलब है हो सकता है आपके पास टेल टेल आ जाए। एक हेड आने का मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों केसेस जो आपको दिख रहे हैं, टी और HTT, ये तीनों केस भी आएंगे आपके पास। और अब एटमोस में 2 हेड वाले केसेस को भी लेना है, और 2 हेड वाले केसेस ये तीनों आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा HHT, ये हो जाएगा HTH, और द लास्ट वन इज योर THH। तो क्लियरली इफ आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इस दिस पर्टिकुलर इवेंट F, this is the probability of F. Let me rub it for you guys, don't get confused. So this is the probability of F. We have done a lot of questions, जो नीचे होता है वही डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ से जो मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगी इस इवेंट F की, वो क्या होगी, आप देख सकते हो 7 केसेस हैं टोटल 8 में से, है ना। तो 8 में से 7 केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। अब आता है ई की बात। ई ने क्या बोला, एटलीस्ट 2 हेड देना भाई। तो ई का मतलब है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड देना। तो आप यहाँ कम से कम 2 हेड भी दे सकते हो और 3 हेड भी दे सकते हो। तो एटलीस्ट वाले केस का मतलब है कम से कम 2 हेड देना। तो भाई 2 हेड तो उसको दे ही देना, प्लस आप उसको तीसरा हेड भी दोगे। तो सिंपल सी बात है, 2 हेड आना मिनिमम। तो वो केसेस हैं हेड हेड टेल हेड और टेल हेड हेड वाले केस, जिसमें तीनों के तीनों में हेड आए। वो है पहला केस, यानी ट्रिपल एच यहाँ पे। तो अब आपको पता है फॉर्मूले में एफ इंटरसेक्शन ई देखा जाता है। तो क्लियरली यू गैस कैन सी आपके पास जो केसेस यहाँ कॉमन आ रहे हैं वो हैं ये तीनों केसेस, है ना, ये तीनों केसेस। तो HHT, HTH और THH वाला केस। तो यहाँ पे जब मैं इसी की प्रोबेबिलिटी देखूंगा तो आपको वो इजीली क्या मिल जाएगा, 3/8। ठीक है।
सो विद दिस वे आई कैन कंक्लूड माय फर्स्ट पार्ट। जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, 3/8 डिवाइडेड बाय 7/8, 8 से 8 कैंसिल, सो यू विल गेट योर आंसर एज 3/7। गॉट इट। सो ये पार्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं रब करने जा रहा हूँ और मैं आपके अब सेकंड केस को भी यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ओके, तो होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं चलता हूँ इसके सेकंड वाले केस में। तो सेकंड वाले केस को स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, तो पार्ट नंबर टू में आपके पास जो इवेंट एफ है वो बोल रहे हैं एटलीस्ट भाई 1 टेल दे देना, कम से कम 1 टेल दे देना, कम से कम। अब आप कम से कम 1 टेल मांग रहे हो तो यार 1 ले लो। मैं तो कह रहा हूँ आप कम से कम 1 टेल क्या मांग रहे हो, आप तो 2 टेल भी ले लो और आप 3 टेल भी ले लो यार। तो एटलीस्ट वाले केस में ज़्यादा वाले आंसर्स आते हैं, एटमोस्ट वाले में सारे लेस वाले आ जाते हैं। तो एटलीस्ट 1 टेल वाला अगर मैं केस देखूं, पहले मैं देखता हूँ 1 टेल मुझे कहाँ पे दिख रही है। तो 1 टेल मुझे इन तीनों केसेस में दिख रही है, यानी एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। बड़ा ही वेरी इजी। फिर आता है 2 टेल वाले कौन से केसेस हैं, तो वो ये तीनों केसेस हैं आपके। तो ये हो जाएगा टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ये भी पल्ले पड़ा सर। अब एटलीस्ट में तीनों टेल भी आप मांग रहे हो मुझसे, तीनों टेल मांग रहे हो तो सर तीनों में टी 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 लिख दो। अब सिंपल सी बात है, जो प्रोबेबिलिटी हुई इवेंट एफ की यहाँ पे वो क्या हुई, अगेन 7/8, क्योंकि सर ये 7 केसेस हैं। अब चलते हैं ई पे। ई वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। एटमोस्ट 2 टेल देना भाई, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 टेल देना। मैंने कहा ले जाओ सर 2 टेल, और एटमोस्ट में हम लेस वाले नंबर्स को भी लेते हैं। तो आप 2 टेल भी ले सकते हो, आप 1 टेल भी ले सकते हो, और आप 0 टेल्स को वाला केस भी ले सकते हो। तो 0 टेल वाला केस आपको पता है वो जाएगा आपके पास तीनों के तीनों हेड, ट्रिपल हेड। जहां पे मेरे पास एक हेड आ रहा है वो ये सारे केसेस हैं जिसमें टी टी एच है, टी एच टी है और एच टी टी है। और जब मैं बात कर रहा हूँ मुझे 2 टेल्स दे दो, तो 2 टेल वाले जो केस हैं मेरे पे वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। 2 टेल वाले, तो 2 टेल, 1 टेल वाला आ गया, ठीक है। सॉरी, ये मैंने सारे 2 टेल वाले केसेस लिख दिए। अब मैं 1 टेल वाले केसेस को लिखता हूँ जिसमें सिर्फ एक ही टेल हो। वो है आपका एच एच टी, वो है आपका एच टी एच और वो है आपका टेल हेड हेड। गॉट इट। फिर आपको पता होता है कि आपको ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन जो आपको दिख रहा है वो है ये लोग, देखो टी टी एच, टी एच टी, टी एच और एच टी टी, ये आपको दिख रहे होंगे, ये लोग दिख रहे हैं। प्लस ये भी दोनों लोग आपको, ये 6 के 6 लोग दिख रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको ये 6 लोग कॉमन यहाँ पे दिख रहे हैं जो इन दोनों में है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँ तो ये है कहीं ना कहीं आपके पास 6/8, है ना। तो ये 6 केसेस ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है 8 में से। तो जब मैं इसका प्रोबेबिलिटी दूंगा, दिस इज 6/8, दिस इज 7/8, and if I have to cancel them, I will get my answer as 6/7. So hopefully the question is clear to you. Thank you.